बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जालिम फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि उसने किस तरह मज़ालिम सहे और अपनी ईमान पर कायम रही। लिहाजा आपसे मदवाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत सैयदना आसिया रहमतुल्लाह अलैह बादशाह मिस्र रियान बिन वलीद की औलाद में से थीं। आपका नसब कुछ यूँ है, आसिया बिनत मुज़ाहिम बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद। ये रियान बिन वलीद वही हैं जो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हज़रत सैयदना आसिया रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के इंतहाई ज़ालिम और जाबिर बादशाह फिरऔन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका और खैरात किया करती और इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ कहा गया है। फिरऔन चूंकि लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थीं। फिरऔन से आपका निकाह भी बरज़ा और रग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे इतना पसंद करते थे। फिरऔन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज़ रिवायात में फिरऔन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की लेपालिक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हज़रत सैयदना आसिया रहमतुल्लाह अलैह को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने फिरऔन के सिपाहियों के डर से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया और दरिया से एक नहर फिरऔन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फिरऔन ने हुक्म दिया कि उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कब्ती ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सी कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। उसी वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत सैयदना आसिया रहमतुल्लाह अलैह की गोद में आए तो आपने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूर नबूवत देकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिरऔन से जो कहा उसे कुरान पाक सूरतुल कसास आयत नंबर 9 में यूँ बयान किया गया है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। उस पर बदबख्त फिरऔन ने कहा, उसे तुम रख लो, मुझे उसकी कोई हाजत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरह फिरऔन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई। जादूगरों के सार और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जे के सनसनीखेज़ मुकाबले से हक ज़ाहिर होने के बाद जहाँ जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहीं जब आपको इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फ़ौरन हक का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। जब फिरऔन ने आपको ईमान से पेरने की तमाम तदबीरें कर लीं और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बरगाह इलाही में जो इल्तिजा की, उसे कुरान पाक में सूरह तहरीम आयत नंबर 11 में यूँ बयान किया गया है, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरऔन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श दे। आपकी शहादत का वाक़या कुछ यूँ है कि फिरऔन ने अपने करिंदों से कहा कि एक बड़ी चट्टान लाओ, अगर चट्टान देकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान उस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, उसे मत मारना। चुनाचे जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके अज़्म इस्तिक़लाल में और भी इजाफा हो गया और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। उसके बाद जब आप पर चट्टान गिराई गई तो वो ऐसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी। रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये दर्दनाक मंजर देख रहे थे। उन्होंने भी दुआ मांगी, ए अल्लाह पाक, रंजो दर्द आसिया से उठा ले। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे जिन्होंने हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह पर अपने परों का साया किया
پھر انہیں جنت میں محل دکھایا، وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بھی بنیں گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمسیس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا امین ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔